मायका एक शिक्षाप्रद कहानी। नेहा ने दीपक के पास फोन करके कहा, नाश्ते के लिए सब्जी ले आना, सुबह बनाने के लिए कुछ नहीं बचा है। दीपक ने हाँ में जवाब दिया और फोन काट दिया। ऑफिस से घर आते समय रास्ते में पड़ने वाली सब्जी मंडी में जाकर गोभी, मटर, टमाटर और एक पाव प्याज ले लिए। वह इन सबको लेकर जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा, तभी बारिश शुरू हो गई और उधर से एक सब्जी वाले ने आवाज़ लगाई, गाजर ले जाइए, सस्ती हो गई हैं और घर जाकर गरम गरम हलवा खाइएगा, आपकी ठंडी दूर हो जाएगी। सब्जी वाले की बातें सुनकर दीपक के मुंह में पानी आ गया। और वैसे भी नेहा बड़ा टेस्टी गाजर का हलवा बनाती है। मास्टर शेफ और यूट्यूब पर देखकर नेहा अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाती थी। दीपक ने कभी अपनी पसंद तो नहीं बताई, जो भी बनता वह खा लेता, पर गाजर की सब्जी, घिया की सब्जी, बैंगन की सब्जी उसे कम पसंद थी। रविवार के दिन नेहा हमेशा पूछती थी, आज आपके लिए क्या स्पेशल बनाऊं? और दीपक कह देता कि कुछ भी बना लो, मैं तो वही खा लूँगा। और नेहा उसे चिढ़ाने के लिए बोल देती, तो ठीक है, फिर तो बैंगन की सब्जी बना लेती हूँ। और अजय उसे चिढ़ाने के लिए बोल देता, हाँ बना लो, मैं तो चटनी भी खा लूँगा। अब हल्की हल्की बारिश की फुहारों के बीच दीपक ने गाजर के हलवे की लालसा में 3 किलो गाजर ले ली और घर के लिए चल पड़ा। उधर नेहा ने दीपक की मनपसंद अरबी की सब्जी और चने की सब्जी बना रखी थी और रोटियां गरम गरम बनाकर खिलाऊंगी, ऐसा मन मन सोचकर कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। दीपक अंदर आया और कहा, यह लो जी आपकी सब्जी। अब नेहा ने देखा इतनी गाजर तो वह समझ गई कि दीपक का हलवा खाने का मन है। वह बिना कुछ कहे किचन में गई और दीपक के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर उसकी मनपसंद सब्जी डालकर ले आई। फिर किचन के काम निपटाकर उसने खुद खाना खाया और ठंडे पानी में ही बर्तन धो लिए। फिर दीपक के कपड़ों को अलमारी में रख दिया। सुबह दीपक को जल्दी जाना था, इसीलिए नेहा ने शाम को ही सब्जी काट कर रख दी। सुबह नाश्ते में उसने आलू, गाजर, मटर बना दिए। उसने गाजर एक ही डाली क्योंकि उसे गाजर की सब्जी पसंद है, पर बड़ी ही सफाई से उसने दीपक के लिए बिना गाजर वाली सब्जी निकाल कर रख दी। दीपक ने नाश्ता शुरू किया और गलती से उसकी कटोरी में एक गाजर का टुकड़ा चला गया। जैसे ही दीपक ने उसे देखा तो वह झल्ला उठा और बोला, तुम्हें पता है ना मुझे गाजर की सब्जी नहीं पसंद, फिर भी तुमने बना दी। नेहा ने कहा, मुझे गाजर की सब्जी पसंद है, इसीलिए मैंने एक गाजर उसमें डाल दी थी। आप उस टुकड़े को निकाल कर अलग रख दीजिए और सब्जी को खा लीजिए। अब बच्चों की 10-12 दिन की सर्दियों की छुट्टियां हो गई। नेहा ने सोचा मैं मायके चली जाती हूँ। उसने दीपक की पसंद का गाजर का हलवा बना दिया। उसके सारे कपड़ों को धोकर प्रेस करके तहजीब से अलमारी में रख दिया। सभी दालों को डिब्बे में डाल दिया। शाम को दीपक को सब बता दिया, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसके बिस्किट, नमकीन सब बता दिए। सुबह नाश्ते में नेहा ने आटा ज़्यादा गूंथ कर फ्रीज में रख दिया ताकि शाम को दीपक को कोई परेशानी ना हो। और वह अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। शाम को दीपक घर आया तो उसे बहुत अजीब सा लगा। ना रसोई में बर्तनों की खनखनाहट और ना ही कमरे में कोई शोर शराबा। उसे अपना ही घर, उसे अपना ही कमरा बिल्कुल गैरों सा लगा। उसने कुछ देर टीवी पर समाचार देखे, फिर किचन में गया और फ्रीज खोलकर देखा तो फ्रीज में उसके लिए गाजर का हलवा और दाल और आटा गूंथ कर रखा हुआ था। उसने फटाफट से दाल को छोंक लगाया, हलवे को गर्म किया और आधी टेढ़ी रोटी बनाकर तैयार कर ली। और खाना खाकर उसने जैसे ही ठंडे पानी में बर्तन धोए तो उसकी सिसकियां निकल गई। आज ना तो उसने सोशल मीडिया पर कुछ देखा और ना ही टीवी पर कुछ देख पाया। जैसे ही बिस्तर पर लेटने के लिए गया तो उसे नींद भी नहीं आई। अगले दिन सुबह दीपक जल्दी उठ गया, खुद के लिए चाय बनाई, झाड़ू पोछा किया और नहा धोकर प्रार्थना करते ही उसके ऑफिस का समय हो गया। फिर उसने फटाफट मैगी बनाई और खाकर भागता हुआ ऑफिस गया। हफ्ते तक उसने कभी बाहर का कुछ खा लिया तो कभी बिना खाए ही रह गया। ऐसे काम चलाया। उसने एक दाल को 4 दिन तक चलाया। रसोई के बर्तन भी अस्त व्यस्त हो गए। कमरा भी बुरी तरह से उलट पुलट हो गया। कपड़े भी सारे मैल के हो गए थे। एक दिन ऑफिस से वह लेट हो गया तो उसने सोचा अब घर जाकर खाना कौन बनाए।
तो उसने सोचा रास्ते में ही एक ढाबे वाले के यहाँ खाना खा लेता हूँ। पर ढाबे वाले का भी दुकान बढ़ाने का समय हो गया था। दीपक ने कहा, कुछ खाने को मिलेगा? तो उसने कहा, अरहर की दाल और आलू मटर की सब्जी है। तो दीपक ने कहा, ठीक है, ला दो। पर जैसे ही दीपक ने खाना शुरू किया तो दीपक के पहले निवाले में ही गाजर का टुकड़ा आ गया। पर दीपक चुप रहा, क्योंकि ढाबे वाले ने उसे पहले ही कह दिया था, सब कुछ खत्म हो गया है, बस इतना ही बचा है। दीपक ने मन मारकर वह सब्जी खा ली। दीपक को अब नेहा की अहमियत समझ आ गई। उसने घर जाकर वीडियो कॉल करके नेहा को कहा, नेहा, घर जल्दी आओ, तुम बिन मेरा घर अधूरा है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये छोटी सी कहानी जरा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।